आप सभी का ना बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मतलब मैंने जो व्लॉग बनाया बहुत मेहनत लगी, क्योंकि मेरे से ऐसा कुछ बनता है नहीं, लेकिन आप में से किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, ज़्यादा लाइक ही नहीं आए। ऐसे में आदमी ना मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है यार, जब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं ये क्यों बनाऊं, सिर्फ कहानी ना सुनाऊं। जब कभी गुरु वाले बात पे कुछ बोलता हूं तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, कभी रिव्यू करता हूं मूवी का तो उस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, दूसरे चैनल पे ईश्वर वाली कहानी आती है तो उस पर सपोर्ट नहीं करते। तुम कर क्या रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, कहाँ बिजी, कहाँ चल रहे हो तुम? पहले तो तुम ऐसे ना थे, लेकिन अब तुम बदल गए, बहुत ज़्यादा बदल गए। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जाने की दर भी नहीं दूंगा, रहोगे तो तुम यहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारी ये फड़फड़ाती सी उंगलियां सब्सक्राइब के बटन तक ले आऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। आज की तारीख नोटिस कर लो, नोट कर लो, मतलब नोटिस क्या है कि हाँ उस तारीख को नितिन ने कहा था तुमसे तो सब्सक्राइब करा के रहूंगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। आप सब्सक्राइब नहीं करते फिर भी स्वागत है, लाइक भी नहीं किया था लास्ट वाली वीडियो को फिर भी स्वागत है, कमेंट कौन सी तारीख को आखिरी बार किया था ये भी नहीं पता होगा फिर भी स्वागत है। हाँ, मन तो कर रहा अभी बाहर आ जाऊं और फिर तुम्हारे को धक्का दे के साइड में कर दूं, तुम्हारा मोबाइल छीन के उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन को दबा के वापस इससे बाहर इधर यहीं कुर्सी पे आऊं। अभी देखिए, अगर आप पहली बार आए और सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, 1-1.5 मिनट कहाँ चला गया, तो देखिए सुबह सुबह या रात में कभी कभी खाली पेट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और ये मेरी आदत है, तो कुछ तो खाऊंगा। आपका टाइम ही खा गया। अब थोड़ा सा पेट में वो जो गुड़गुड़ सी हो रही थी नॉर्मल हुई है। कहानी आज की ना एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जिसके बारे में एक बार पहले भी मैंने बात करी है। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि बेगुन कोडोर करके एक रेलवे स्टेशन था जिसमें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें दोबारा से आसपास के लोगों को शिकायत हो रही है, उसी के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। वैसे मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल से आई गेस नियर अबाउट 200-250 किलोमीटर आगे है एक रेलवे स्टेशन। वहाँ कहा जाता है कि 1960 में इसका निर्माण हुआ था, 1960 राइट, और 1966 से मतलब 5-6 साल बाद से यहाँ कुछ अप्रिय घटना लोगों ने महसूस करनी शुरू कर दी। सबसे पहले जिसने ये चीज़ बताई थी, कुछ समय तक वो मतलब लोगों को विश्वास दिलाते रह गए, और ये एक स्टेशन मास्टर थे कि यहाँ एक औरत दिखाई देती है जो कि ट्रेन की रफ्तार के साथ मैच करते हुए दौड़ती है और धुएं में गायब हो जाती है। सफ़ेद सी साड़ी में है और विचित्र सा उसका चेहरा है, इंसान नहीं लगती। लेकिन लोगों ने इसे उनके मन का वहम, एक काल्पनिक बात और सपनों में देखा गया कोई स्पष्ट सपना मान लिया। ये सबको समझाते रहे और उस डर के साथ जीते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी और कहा जाता है कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी चीज़ से डर कर प्राण छोड़ गए। शायद वो चीज़ इन तक आ गई थी। और ऐसा होता है अगर आप ये मानकर चलते हो कि आप स्केरी प्लेस पे जा रहे हो, हॉन्टेड प्लेस पे जा रहे हो, व्लॉगिंग करने जा रहे हो, किसी और काम के लिए घूमने जा रहे हो, बट आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, आपने वहाँ मजाक मस्ती करना शुरू कर दिया और आप घर आ गए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा, तो आप यही सोचोगे ना कि ऐसी जगह तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ काल्पनिक बातें थी। आपको गारंटी भी नहीं है, ये शक्ति अपना एहसास एक निर्धारित समय के बाद ही कराती है। आपके साथ वो आपके घर तक, आपके ऑफिस तक, आपकी गाड़ी तक, दफ्तर तक, कैसे भी, कहीं भी जहां आप बैठते हो या जहां आप रहते हो वहां तक आ जरूर जाएगी, लेकिन उसका खेल कुछ समय बाद ही शुरू होगा। कभी कभी होता भी है कि वो तत्काल प्रभाव से काम कर जाए। बहुत आराम आराम से सुना रहा हूं ये बात। और ये ना बेगुन कोडोर के स्टेशन के आसपास जो लोग हैं उन्होंने जो महसूस करा, सबसे पहले मैं मनीषा के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपके ज़्यादा पास तो नहीं हूँ, थोड़ा दूर हूँ ना, कि मुझे दूर बैठ के ना मतलब बात करने में ऐसा लगता है कि कितनी दूर से वीडियो बन रहा है, तो मुझे थोड़ा नज़दीक आकर बात करने का मन करता है। तो मेरे मन के लिए मुझे यहीं पर झेल लो, अब मैं ज़्यादा दूर चला गया तो फिर आपको मिलूंगा भी नहीं, ठीक है। ये मनीषा के बारे में आर्टिकल है, बेगुन कोडोर से तकरीबन 15-1 मिनट की दूरी पर इनका घर था।
ये कहती हैं कि ये जून जुलाई के आसपास का समय है। मैं अपने घर के छत पर कपड़े जो सुखाए थे उन्हें लेने गई थी। शाम का समय था। बेगुन कोडोर पे उस वक्त स्टेशन के टॉप पर कोई लाइट नहीं थी। मैंने वहाँ एक रोशनी देखी और वो ऐसा लगा जैसे आसमान से उतरकर उस रेलवे स्टेशन की छत पर, मतलब इनके घर से दिखता है, छत पर उतरी है और फिर काफ़ी रोशनी सी छत पर दिखने लगी। कुछ देर बाद मैंने वहाँ, मतलब कहीं से हवा से उड़कर कोई पक्षी नहीं आया था, एक वहाँ पक्षी को बैठे देखा और बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी। ये फटाफट से जो ऊपर छत पे कपड़े डाले थे उन्हें लेकर आई। नीचे आकर हस्बैंड को बताया, वो साथ में इनके आए, उन्होंने भी देखा। लेकिन एक बात अजीब सी है, जहाँ पर इन्होंने एक पक्षी, कबूतर, चील जो भी था, वहाँ एक महिला बैठी है अब स्टेशन के छत की तरफ पैर करके। उस महिला के काफ़ी लंबे बाल थे जो उसकी कमर से नीचे जा रहे थे। मतलब इतनी तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी लेकिन उसके बाल हल्के हल्के ऐसे लग रहे थे जैसे हवा से उड़ रहे हैं। महिला ने कहा, मनीषा ने, कि ये औरत यहाँ नहीं बैठी थी अभी और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर क्या दोबारा से सब कुछ शुरू हो गया है। उस आदमी ने कहा कि जितना मैं जानता हूँ बेगुन कोडोर के रेलवे स्टेशन के ऊपर आने का जो रास्ता है वो सील कर दिया गया है, बहुत समय पहले बंद है। इसकी छत तक आना पॉसिबल नहीं है। कुछ समय पहले जब बच्चे खेल रहे थे, डांट वाट पड़ी थी, तो बच्चों ने यही बताया था कि हम तो छत पर खेलने जा रहे थे, छत का दरवाज़ा बंद था, उसके आगे काफ़ी सामान पड़ा था तो जा नहीं सकते। ये औरत आई कहाँ से है? ये एक चिंता का विषय बन गया। ये हिल रही नहीं है, मतलब इसे तेज तेज आवाज़ दे रहे थे, हाँ जी कौन हो, हेलो हेलो, मतलब शायद वहाँ तक आवाज़ जाती हो। उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। तो इनके बराबर वाली छत पर कुछ लोग आए, पूछा मनीषा जी और इनके हस्बैंड से कि क्या हुआ। उन्होंने कहा वो औरत छत तक आई कैसे है। उस आदमी ने जब ये बोला कि मुझे छत पर कोई औरत नहीं दिख रही है, तब इन दोनों को डर लगने लगा, क्योंकि इसका दिखना भी गलत होता है। रेलवे स्टेशन का जो मास्टर था उसके साथ भी यही हुआ था ना, किसी को नहीं दिख रही थी, बस उसे दिख रही थी और कुछ समय बाद वो गुजर गया। मनीषा और इनके हस्बैंड को डर लगने लगा। ये रात में ही एक भगत जी के पास गए, जो गांव में इनके काफ़ी नॉलेजेबल पंडित जी थे। वो उन्होंने बताया कि बेटा आप एक घेरे में आए थे और आप पर कोई एक बुरी नज़र है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक की किसी पर किया है, बट वो उसका हल्का फुल्का अंश आपके ऊपर आया है। मनीषा ने कहा, ना हमने किसी का लिया दिया खाया, ना हमारे घर में कोई बाहर से नया व्यक्ति आया, ना हमने कोई नए कपड़े, नई चीज़ कुछ भी नहीं खरीदा, तो ये हम पर बुरी नज़र कैसे आ सकती है। पंडित जी ने एक कमाल की बात बोली इन्हें कि देखिए, इसका जो ऑरा होता है, अगर आप उसके अंदर आ गए और आपका खून पतला हुआ तो वो चीज़ आप पर असर करेगी। इन दोनों को यहाँ पंडित जी ने झाड़ा वगैरह जब लगाया तो कुछ रिलीफ महसूस हुआ। और ये होता है, अगर आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और आप उतारे के लिए जाते हो तो जिसने किया उसे पता चल जाता है, फिर वो और ज़्यादा भयानक तरीके से काम करने लगता है। लेकिन अगर कोई बुरी नज़र है, कोई सिर्फ झाड़े से जो हो सकता है नॉर्मल, उसके बाद तुरंत ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत हल्की फील कर रही है। मनीषा को यही एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद इसने तकरीबन 3 महीने छत पर आना ही बंद कर दिया। इनके हस्बैंड ने वहाँ बेगुन कोडोर का जो केयर टेकर था उसे बोला भी, तो उसने कहा, देखिए भाई साहब, मैं खुद नहीं जाता अंदर, छत पर जाने का कोई मतलब नहीं। इस जगह के बारे में किस्से कहानियाँ बहुत हैं, मैंने आज तक कुछ देखा नहीं है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मेरे साथ चलो सीढ़ियों से और देख लो कि छत खुली है कि नहीं। अब मनीषा के जो हस्बैंड हैं ये इस केयर टेकर के साथ ऊपर तक आए, तो आखिरी वाला जो जीना था उसकी 2-1 सीढ़ियाँ इस कदर टूट रही थी कि आप पॉसिबली ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, यहीं से वापस लौटो। और बहुत सारी टेबल, बेंच, वो जो लोहे वाली होती है ना, वो डाल रखी थी, उसको बिल्कुल बंद कर रखा था। पॉसिबल तो है नहीं। आपने कब देखा? तो उसने बताया, मैंने रात ही देखा और अगले दिन सुबह सुबह मैं आपसे बात करने आ गया हूँ। आपके मन का वहम था। वहम तो खैर नहीं था। ये तो हुई एक बात, बेगुन कोडोर का पहला किस्सा। दूसरा किस्सा है राजू का। राजू जो कि पेशे से एक पेंटर, इन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला था बेगुन कोडोर के लिए, मतलब बाहर की और अंदर की कुछ दीवारों को मरम्मत करके सही करके साफ़ करना है। और ये काफ़ी पुरानी बात है, मतलब मनीषा जी के इंसिडेंट के पहले अगर देखा जाए 12-15-22 साल पहले, ठीक है।
तो ये बेगुन कोडोर का जो डर है उस वक्त काफ़ी ताज़ा था। लोगों को विचित्र आवाज़ें आती थी, एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, सिसकियाँ लेती हुई कोई औरत रो रही है स्टेशन में कहीं, ऐसा सुनाई देता था। और ये रात 12 बजे के बाद होता था, दिन में कभी कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो ये पेंटर भैया लोग हैं ये अधिकतर दिन में काम निपटाते हैं कि धूप की रोशनी में थोड़ा पेंट जल्दी सूख जाएगा, जो पुट्टी करी है वो जल्दी सूख जाएगी। रात में बहुत कम हो पाता है। अब तो खैर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप पेंट किसी भी वक्त कर लीजिए, वो तुरंत और जल्दी से सूख जाता है। तो राजू जिस जगह पेंट कर रहा था, इसके सपोर्ट के लिए एक लड़का और था। उसने कहा कि देखिए, मैं बाहर जो स्टेशन के रंगाई पुताई है वो कर सकता हूँ, अंदर नहीं करूँगा। तो राजू ने कहा हमारे को ज़्यादा नहीं, 4-5 दीवार ही करनी है, पूरा स्टेशन तो पेंट करना नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो गवर्नमेंट किसी को भी देती होगी, लेकिन जो ख़राब हो रही है बस उसे रिपेयर करना है। तो अंदर और बाहर का क्या डर है? उसने कहा नहीं, रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाऊँगा, मतलब जो उसका भारी पोर्शन है ना, जहाँ से पब्लिक आती जाती दिखती है, बस वहाँ करूँगा। उसने कहा ठीक है। अब वो आदमी पेंट कर रहा था, एकदम से कुछ उसके पेट में दर्द वगैरह हुआ, राजू के पास आया, उसने मेरे दर्द हो रहा है और मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू जा। राजू ने सोचा कि भैया ऐसा है, दिहाड़ी 2 जनों को क्यों बांटूं, सारा काम अकेले कर लेता हूँ। ये इस वक्त एक दीवार करके इंतज़ार कर रहा था दूसरी दीवार पे काम करने के लिए, मतलब तैयार कर रहा था, माल वगैरह पुट्टी वगैरह करते हैं ना, अब ये माल तैयार कर रहा था। इसका ये कहना है कि इतने समय से मैं पेंट वगैरह कर रहा हूँ, इसमें मतलब पुट्टी और पानी का कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था मुझसे। दिन की बात है ये, सही है, दोपहर 1 बजे के आसपास, कभी पुट्टी ज़्यादा हो रही है, कभी पानी ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये मानो कि ये दीवार को हाथ लगाना पॉसिबल तभी होगा जब ये सामान तैयार होगा। तो जिसने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने कहा कि भैया क्या हो गया, एक ही दीवार करके रह गए, कितने दिन में काम ख़त्म करोगे? उसने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हो जाएगा। ऐसे तो 1 हफ्ते नहीं है भाई, तुम्हें तो महीना लग जाएगा, इतनी छोटी, तुम्हें जब इतनी छोटी सी दीवार पे इतना सारा समय लग रहा है। राजू ने कहा कि भाई साहब चाहे रात में रुक के करना पड़े, मैं ऐसे 1 हफ्ते में काम को ख़त्म करूँगा। उसने कहा रात में भी करोगे? रात में पता है ना यहाँ क्या क्या सुनाई देता है और क्या क्या होता है। राजू ने कहा कि नहीं जी, ऐसा है, अकेले करने में काम डर लगेगा, मैं जो मेरे साथ है उसे बुला लूँगा। ठीक है भैया, देख लो, हमसे मत कहना कि बाद में हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम पैसे तभी देंगे सारे जब काम हो जाएगा। राजू ने कहा सही है। अब राजू तकरीबन 9 बजे उस लड़के के घर गया, उससे कहा कि भाई ऐसा है, पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे और जल्दी मिल जाएंगे, तू अब कैसा महसूस कर रहा है, ठीक है? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, घर पे आपने भेज दिया था, दवाई खा के मैं सो गया, अब पेट में कोई दर्द नहीं है। चलो जी, तो हम दोनों काम शुरू करते हैं। उसने भी कहा ठीक है। और ये राजू एक तरह का उससे सीनियर था, तो काम दिलवाता रहता था, तो मना नहीं किया उस लड़के ने कि सही है, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना वगैरह दोनों ने वहीं खाया, राजू ने भी और वो जो लड़का इनके साथ काम करता है। अभी अपना सामान वगैरह लेकर चले, तो रेलवे स्टेशन पे जब ये पहुंचे हैं, इन्हें एक आदमी नहीं मिला। मतलब वैसे स्टेशन मास्टर दिख जाता था या बाहर कोई रिक्शा वाला खड़ा है, इतना ज़्यादा सुनसान। ये लड़का बोलता है कि राजू भैया मुझे डर लग रहा है, इसके जगह के बारे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें सुनी हैं। उसने कहा हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन देख हम दोनों साथ हैं और कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ हम किसी का बिगाड़ नहीं रहे हैं ना, अगर हम उन शक्तियों को परेशान करेंगे तभी वो हमें परेशान करेंगी। उसने कहा ठीक है। अब ये दोनों पहुंचते हैं, तो जिस कमरे में ये पेंट कर रहे थे, इस कमरे की बहुत बड़ी खिड़की एकदम प्लेटफॉर्म पे सामने और रेलवे लाइन दिख सकती थी वहाँ पे, मतलब ऐसी एक रूम को ये पेंट कर रहे थे। लाइट में एक बार फ्लक्चुएशन हुआ और फिर बाहर की लाइट बंद हो गई जो स्टेशन में बाहर चल रही थी। इस कमरे की जो लाइट थी वो नॉर्मल थी। दोनों का ध्यान बाहर की तरफ गया तो एक औरत प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे खड़ी है, सफ़ेद सी साड़ी पहन रखी है, बाल बहुत लंबे, और ये कब आकर खड़ी हुई नहीं पता। जो कमरे की रोशनी है ना, उसमें वो औरत दिख रही थी, बाहर वाली रोशनी जो बल्ब था वो नहीं जल रहा था। एक ट्रेन पास हुई और वो ट्रेन पास हुई है और वो औरत दिखना बंद हो गई। राजू ने कहा कि यार ये इतनी जल्दी किधर चली गई? उसने लड़के ने जवाब दिया क्या पता, चल कोई नहीं, हम इस तरफ अब ध्यान नहीं देंगे।
ये जो राजू है ये इस दीवार पे कर रहा था और वो जो लड़का है वो पीछे वाली दीवार पे पेंट कर रहा था। राजू ने कहा कि इस जगह के बारे में जितना हमने सुना है, उसने कहा उसमें तुझे क्या लगता है, रत्ती भर भी सच्चाई है या लोगों ने ये सिर्फ डर बढ़ाने के लिए काल्पनिक बातें करी है? उसने कहा यार बात का जवाब देना, मतलब ऐसे क्या बात कर रहा है, और सुन जब तक मैं ये दीवार कर रहा हूँ ना, ये दीवार पेंट हो जानी चाहिए। तभी वो लड़का खिड़की पे खड़े होकर बोलता है, आपके लिए चाय बोल दूं क्या? राजू ने पेंट करते करते उसको देखा, मतलब ये इधर की खिड़की पे बाहर से किधर से आया है। फिर पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। राजू एकदम डर कर खड़ा हो गया। कमरे को डर के देखता हुआ बाहर आता है। उस लड़के ने पूछा, राजू भैया क्या हो गया, आप डर क्यों रहे हो? तू कमरे से बाहर कब निकला था? मैं भैया कमरे में तो आया ही नहीं था, सामान रखकर मैं चला गया था, माचिस लानी थी और आपसे पूछने आया था मैं तो कि चाय बोल दूं। उसने कहा हम यहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि मैं तेरे से अभी बात कर रहा था और तू मेरी बात का जवाब दे रहा था और तू कह रहा है कि तू कमरे में था नहीं। उसने कहा राजू भैया सच में मैं नहीं हूँ कमरे में, जब से मैं तो बस पेंट ब्रश सामान पुट्टी वगैरह आपके साथ लेकर आया, कमरे में रखी और माचिस थी नहीं, मैं लेने चला गया था। राजू उसे ध्यान से देख रहा था। उसने कहा भैया क्या हो गया, मैं ही हूँ, मतलब कंफर्म कर रहा था कि अभी भी मैं इसी से बात कर रहा था ना, ये गायब कैसे हो गया? राजू कमरे को ध्यान से देख रहा है, फिर कभी स्टेशन को देख रहा है। दूर एक औरत दिखने लगी। राजू ने कहा कि वो औरत दिख रही है क्या तुझे? उस लड़के ने देखा, कह रहा नहीं, आप मजाक मत करो, देखो मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। राजू ने कहा भाई डर मुझे भी लगता है और मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। राजू भैया, लेकिन वो लड़का रुका नहीं। जो ये राजू है इसके पीछे पीछे ये जो मतलब इससे छोटा लड़का है वो भाग रहा था। भैया रुको तो सही, भैया सुनो, एक मिनट भैया सुनो। और न जाने ये किस चीज़ से टकराया है और राजू गिर गया। उस लड़के ने आकर इसे उठाया, 3-4 लोगों ने मदद करी, इसे लेकर एक वैद्य के मतलब चिकित्सालय पहुंचे, अस्पताल छोटा सा जो वहाँ था। वहाँ उसे होश आने में 2.5-3 घंटे लग गए। वो कहता है कि जो पुराने ज़माने में रस्सी चलती थी ना, जूट वाली जो थी, ठीक है, मेरे हाथ दोनों उससे बंधे हुए थे और वो औरत खींच रही थी, मैं भाग ही नहीं रहा था। क्या कहोगे इसे? उसके बाद इसने और इसके जो सपोर्ट में था लड़का, इस स्टेशन पे नहीं किया काम, नहीं आएंगे। एक और बात है जो आपके साथ शेयर करनी है। नाम इनका संध्या, दिल्ली की रहने वाली, और ये अभी का बात है, 2016 के आसपास का बताते हैं। उस वक्त ये मतलब ट्रैवल कर रही थी, कहीं से कहीं जा रही थी। सुना था कि बेगुन कोडोर जो है स्टेशन, वहाँ ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी जाती है और ये बहुत समय से हो रहा है। जो लोग स्टेशन की तरफ बैठे हैं ना, मतलब ट्रेन में जिनका सीट प्लेटफॉर्म की तरफ है, वो सब अपना खिड़की बंद कर देते हैं और ये अभी भी होता है। बेगुन कोडोर के स्टेशन को देखना भी लोग एक शराब से कम नहीं मानते। और ये स्केरी हॉन्टेड प्लेसेस ऐसे ही नहीं है, वर्ल्ड में टॉप पे आती हैं। ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। सबने ये खिड़कियां बंद करी तो ये लड़की बोलती है एकदम से कि क्या हुआ? नहीं, ये जो स्टेशन है ये श्रापित है, अभी जो आने वाला है। और ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ, मैं तो इसे देखना चाहती हूँ, कैसा है, क्या है, क्या वहाँ पर कुछ दिखता है। सबने मना करा, लेकिन ये जिद करती हुई दूसरे डिब्बे में चली गई और वहाँ किसी को कन्विंस कर लिया कि मैं एक बार हल्की सी खिड़की खोलकर देखना चाहती हूँ। उन सभी ने अपना चेहरा फेर लिया कि हम उस तरफ देखेंगे भी नहीं, गलती से कोई चीज़ देख गई तो रात भर नींद नहीं आए, क्या पता पूरा ज़िंदगी बेकार हो जाए। लेकिन ये लड़की देख रही थी। इस लड़की ने अपने आप को एक औरत के साथ खड़े हुए देख लिया और काफ़ी क्लियर। एकदम से खिड़की बंद करती है, सामने वाले व्यक्ति से कहती है कि आपने मुझे देखा था? उसने कहा मतलब? नहीं, मैं एक औरत के साथ खड़ी थी, आपने देखा था? बेटा बेकार की बात मत करो, यहाँ से जाओ। तभी इसके फ्रेंड वगैरह जो सब घूमने जा रहे होंगे कहीं, उनमें से एक आकर पूछता है, हो गया दिमाग एकदम नॉर्मल? देख लिया जो देखना था,
अब बेवकूफ़ी मत कर, सीट पर चलकर बैठ। इसने चलते चलते उस लड़के से बोला, तूने मुझे देखा था मैं उस औरत के साथ खड़ी थी? उस लड़के ने देखा और इस लड़के का नाम सुनील था। सुनील ने कहा, संध्या देख, इन चीज़ों पे मजाक नहीं होते। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मैं उस औरत के साथ खड़ी थी और उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा मतलब डार्क था, आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वाइट कोई जुगनू हो, इतनी ज़्यादा चमक रही थी। इतनी रफ्तार में ट्रेन में तूने इतना क्लियर उसका फेस भी देख लिया? तू भी खड़ी थी वहाँ? उसने कहा हाँ, और एक अर्थी रखी थी सामने। ऐसा है संध्या, यहाँ बैठ सबके साथ। इसने अपने बराबर वाली लड़की से बोला, अदिति, एक औरत खड़ी थी, मैं उसके पास खड़ी थी और हमारे सामने अर्थी रखी थी। उस लड़की ने कहा कि ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये तेरे ना प्रैंक, मजाक मस्ती, बेवकूफ़ी हर जगह सही नहीं है। ये स्टेशन कोई नॉर्मल नहीं है। इसके बारे में लोगों ने न जाने कितनी बातें सुनी और कही हैं। बेगुन कोडोर न जाने कितने लोगों को एक डर का एक्सपीरियंस करा चुका है। प्लीज़ मत बोल। तुम सब मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैंने एक अर्थी देखी है, एक औरत थी और मैं उसके साथ खड़ी थी। न जाने इस बात का क्या मतलब होता है। आधे घंटे बाद ये एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है। किसी को पानी वगैरह चाहिए तो बताओ, मैं लेने जा रहा हूँ। संध्या ने कहा कि मैं भी चल रही हूँ, थोड़ा ट्रेन में बैठे बैठे थक गई। ये दोनों गए हैं। संध्या एक बड़ी अजीब सी चीज़ करती है और इनके दोस्तों ने ये चीज़ मतलब आर्टिकल में शेयर करा है। वहाँ 2-3 बुजुर्ग बैठे थे, उनके पास बैथ थी। बैथ समझते हो ना, लठिया पकड़ के सहारा चलने वाली। उन्होंने, संध्या ने एक अपने लेफ्ट एक अपने राइट रखी और उसके बीच में सीधा लेट गई, आंख बंद कर ली। लोग इसके आसपास से निकल रहे हैं इसे देखते हुए, ये क्या कर रही है। इसने चेहरा ऊपर उठा रखा था, आंख बंद है, जीभ बाहर। ये पानी की बोतल ले रहा था इनका दोस्त और पलट कर देखता है कि भीड़ लग रही है एक तरफ। संध्या, संध्या कहाँ पर है संध्या? तभी किसी ने कहा कि इस लड़की के सिर पर कोई प्रेत है भाई और इसकी हरकत ठीक नहीं है। अरे कोई है क्या इसके साथ? अरे इस बच्ची के साथ कौन है? तभी वो लड़का पहुंचता है, संध्या को देखता है, भीड़ हटाता है। वो लठिया जैसे ही इसने साइड करी, इसकी आंख खुली और सांस आई। मुझे सांस नहीं आ रही थी। संध्या, एक मिनट खड़ी हो। उसने फटाफट से संध्या को उठाया, यहाँ से सहारा देता हुआ ट्रेन के अंदर लेकर गया, वहाँ बिठाया, पानी दिया, पूछा क्या हुआ। अरे वो औरत मेरे पेट पे बैठी थी और मेरा दम घुट रहा था। अगर तूने आकर उस औरत को नहीं हटाया होता ना। उसने कहा मैंने किसी औरत को नहीं हटाया। संध्या यहाँ इतना ज़्यादा डर गई और फिर ये जिस जगह जा रहे थे उससे पहले ही बताते हैं कि हम एक दुर्गा मैया का काफ़ी बड़ा मंदिर है और वहाँ भी पेशी लगती है। जब वहाँ गई थी तो इस पर जो चीज़ थी खेल गई। इस पे से उतारा करने के बाद हम जहाँ घूमने जा रहे थे वहाँ जाने के बजाय अपने अपने घर के लिए वापस। तो ये 3 थी आर्टिकल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब तुम्हारा क्या काम है? अब कहोगे हम तो जा रहे हैं नितिन रोटी बनाने। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी क्या काम है? खिली खिली धूप निकली है, कपड़े सुखाए हैं। अरे मतलब और क्या काम है? क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखानी है। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो। और क्या काम है? गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है, टायर की हवा कम है, बहुत समय से बाइक में भी तेल कमी चल रहा है, आज बाइक वॉश कराएंगे, ये सब चल रहा है दिमाग में। नए खिलौना लेना है, मोबाइल का कवर लेना है, पंखे साफ करने हैं, ट्यूबलाइट बदलनी है, बल्ब चेंज करना है। ये सारी बातों के अलावा तुम्हें ये नहीं समझ आता कि कोई लड़का तुम्हें डांट भेज भेज के कह रहा है सब्सक्राइब कर दो। नहीं हो रही तुम पे हैं? सब्सक्राइब कीजिए ना। इट्स रियली वेरी ज़रूरी फॉर मी एंड माई टीम ऑल्सो, बिकॉज वी वॉन्ट टू रीच देयर, बट अभी हम हेयर, तो तुम हो किधर? यू वांट हेल्प मी, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब तो करते करो। एक बटन आ गया, एक बटन की और मतलब लालच है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मेरा धन्यवाद भी कॉपी हो रहा आजकल। भोले बाबा कृपा करे। जाओ खेलो, जाओ खेलो। 2 बार कहूंगा तभी खेलो।